जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करें क्लास 11th में, जो कि हम लोग पीछे एक्सरसाइज 3 पॉइंट तक कम्प्लीटली ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आज हम लोग गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ेंगे। आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जी गणितीय आगमन का सिद्धांत 4.1 को प्रोवाइड करवा दीजिए। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग अगर एक और आपको बता देते हैं, जैसे मान लो कि अगर आपके बुकों के अकॉर्डिंग अगर एक्सरसाइज आगे पीछे है तो उसको भी आप लोग चेक कर लेना। सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। हो सकता है कि आप लोग रिकॉर्डिंग वीडियोस पढ़ रहे हो और आपके उस ईयर के अनुसार हो सकता है कि आपके बुकों की जो एक्सरसाइज है वो चेंज हो जाए। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि ये 4.1 हो, आपके में 6.1 हो, या आपके में 2.1 हो, ऐसा भी हो सकता है शायद। ठीक है। और क्योंकि आप लोग जब इसमें 11th पढ़ने को जब इंटर में पढ़ोगे तो इंटर में भी आप लोग मिला लेना, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है। तो हो सकता है एक्सरसाइज कुछ आगे पीछे भी हो सकते हैं क्योंकि बुकों के चेंज के अनुसार। ठीक है। तो आई होप ऐसे तो होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर हो जाए तो इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक। तो आज हम लोग गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत का जो प्रथम यानी प्रारंभ करने का जो श्रेय है, गणितीय आगमन का जो प्रारंभ करने का श्रेय है, ये फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक नहीं, फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल को दिया जाता है, जो हमारा गणितीय आगमन का सिद्धांत है। इस सिद्धांत पे हम लोग करते क्या है? देखो, सबसे पहले हम लोग जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग करेंगे सबसे पहले हम लोग नंबर 1 पे क्या करेंगे? नंबर 1 पे, कंडीशन नंबर 1 पे हम लोग करेंगे n बराबर 1 के लिए सत्य करेंगे। n के लिए 1 के लिए सत्य करेंगे। ठीक। इसके बाद कंडीशन नंबर दूसरे पे क्या करेंगे हम लोग? कंडीशन नंबर 1 पे और कंडीशन नंबर 2 पे हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन नंबर 2 पे n बराबर k के लिए सत्य करेंगे। ठीक, के लिए सत्य हो। अगर n बराबर 1 के लिए सत्य है तो n बराबर के लिए भी वही कथन सत्य ही है। ठीक। और कंडीशन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन नंबर 3 में हम लोग k+1 के लिए सत्य करेंगे। ठीक है। ये 3 कंडीशन है। जब भी कंडीशन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग k के मान इसमें जरूर रखेंगे। जब k का मान इसमें रखेंगे, k का कोई ना कोई मान होगा तो हमारे लिए सत्य हो जाएगा। या फिर n बराबर k+1 में k का रूप लाएंगे, k के जो आंसर्स होंगे ना, इसका रूप लाना होगा। जब लाओगे तभी ये सत्य होगा। अब देखो, आप लोग n बराबर 1, n बराबर k, n बराबर k+1, कभी कभी दूसरे टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे n बराबर 1 तो सभी लोग रखेंगे, हो सकता है k की जगह कोई m रख दे और यहाँ पे m+1 रख दे, तो कोई बात नहीं। कोई टीचर यहाँ पे p रख देते हैं, यहाँ पे p+1 रख देते हैं, तो भी कोई बात नहीं। कुल मिला के यहाँ पर अगर x और यहाँ पर x+1 रख दो तो मतलब कुल मिला ऐसे रखना पड़ता है। ठीक है। तो आप लोग चाहे m रख दो, चाहे k रख दो, चाहे p रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले आपको इसका हम पहला क्वेश्चन से ही आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक n बिलोंग्स n के लिए, n बिलोंग्स n के लिए, ये जो n है ये बिलोंग्स है कैपिटल N। तो कैपिटल N का मतलब क्या होता है? आपके पास ये है, आपके पास नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये है। तो स्मॉल n का मान भी 1 2 3 4 5 ऐसे ही है, हाँ, डॉट डॉट। तो इसमें क्वेश्चन फिर दिया गया है कि 1 3 5 7, 1 3 5 7 डॉट 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 प्लस 2n-1, 2n-1 बराबर n स्क्वायर। देखो, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? इसमें कहा गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको प्रूफ कीजिए। तो सबसे पहले हमारा गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार हम लोग सबसे पहले n बराबर क्या रखते हैं? तो n बराबर 1 के लिए, ठीक, इसको n बराबर 1 के लिए, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे LHS इसको, तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 1
बराबर आपके पास 2 एकम 2 यानी 1। अब ले लो RHS, तो यानी की जगह 1 का वर्ग है, तो 1 का वर्ग 1। हम लोग देख पा रहे दोनों साइड बराबर है ना, तो हम लोग कहेंगे n बराबर 1 के लिए सत्य है। बस दोनों साइड बराबर हो तो n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हमारे पास क्या कंडीशन होता है, n बराबर हम लोग क्या रखेंगे, k रखेंगे ना। n बराबर क्या रखोगे, k, तो n बराबर, यहाँ पे बोल लिखो, n बराबर k के लिए, n बराबर किसके लिए, k के लिए। अब हमारे पास देखो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 2k माइनस 1 बराबर k स्क्वायर। तो हम लोग कहेंगे n बराबर k के लिए भी सत्य है। अगर आपके पास n बराबर 1 के लिए कोई कथन सत्य है तो n के बराबर k के लिए भी वह कथन सत्य ही है, क्योंकि k का मान भी होता है 1 रख के देख लीजिए, तो ये हो गया 1 और 2 एकम 2 से 1 घटा लोगे तो 1 और 1 का वर्ग 1। तो n बराबर जो आपके पास k है, k के लिए सत्य है। हर कंडीशन में n बराबर k के लिए भी आपके पास सत्य होगा। अब आपके पास दो, अरे एक तो अभी एक बाकी, कंडीशन नंबर तीसरा। अब n बराबर आपके पास k प्लस 1 के लिए, अब हम लोग किसके लिए करेंगे, k बराबर k, n बराबर k प्लस 1 के लिए। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर इस पे आ जाओ, इस कंडीशन में हमें करते क्या आपको बताते हैं, 1 लिखो, प्लस 3 लिखो, प्लस 5 लिखो, प्लस 7 लिखो, प्लस डॉट डॉट प्लस 2 और 2, n के जगह आप लोग लिखोगे k प्लस 1 माइनस 1, ठीक। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये हम लोगों ने कौन सा ले लिया, LHS ले लिया, ठीक है, LHS प्लस 2k प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2k प्लस 1। कि यहाँ पर समझो कि यहाँ पर समझ थोड़ा, 1 3 5 7 डॉट डॉट 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 क्यों है, क्योंकि 2n से 1 घटाओगे, 2 एकम 2 फिर 1, तो घट के देखो विषम संख्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 रखो, 2 दूनी 4 से 1 घटाओगे 3, यानी आप लोग कहोगे ये किसका रूप है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो रूप है ना, ये रूप जानते हो किसका रूप है, ये रूप है 2k माइनस 1 का रूप है, ये 2k माइनस 1 विषम संख्याओं का रूप है ये, ठीक। प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2k प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान रखना 2k माइनस 1 किसके बराबर है, k स्क्वायर के बराबर है, इसको डाल दो समीकरण 1। बस यही करना है आपको कि इसका प्रयोग जरूर करोगे, इसका प्रयोग जरूर करोगे, इसमें करना पड़ेगा। इसके जगह आप लोग k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब देखो समझना, तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है, n के जगह k प्लस 1 रखोगे तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, हो गया। तो हम लोग कहेंगे अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। बस गणितीय आगमन का सिद्धांत हो गया। थोड़ी देर वेट करो, एक सवाल और लग जाने दो, पूरा समझ में आ जाएगा। देखो 1 का b, ये तो है 1 का a, ठीक। अब देखो 1 का b, 1 का b देखो, 1 के b में है 3 6 9 डॉट 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 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डॉट प्लस, देख लो 3 का गुणज है तो पक्का 3n होना चाहिए, हाँ 3n ही है, तो 3n बराबर हमारे पास है 3/2n, 3/2n, फिर क्या है, फिर है n प्लस 1, n प्लस 1। देखो सबसे पहले आप लोग क्या रखोगे, n बराबर 1, n बराबर 1 के लिए
ठीक, देखो यहाँ पर रखोगे तो 3 इंटू 1 अर्थात 3, यहाँ पर रखोगे तो 3/2 इंटू 1 प्लस इंटू 1 और 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी आ गया 3। तो आप लोग कहोगे n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब n बराबर k रखोगे तो ये हो जाएगा 3k बराबर 3/2k और k प्लस 1, इसको डाल दो समीकरण 1। ठीक, अब आप लोग रखोगे n बराबर, अब लिख लो यहाँ पर n बराबर k के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य है। देखो अगर 1 के लिए सत्य है तो k के लिए भी सत्य है, क्योंकि k का मान भी आपके पास 1 होता है। अब रखो n बराबर k प्लस 1। अब n बराबर k प्लस 1 में आप लोग इसका प्रयोग जरूर करोगे, करना पड़ेगा आपको। देखो कैसे, पहले देखो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस, देखो इसके तरह करेंगे डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब समझना, यहाँ पर मान रखेंगे 3 को 3 रखो, n के जगह k प्लस 1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये हो गया आपके पास 3 दूनी 6, 3 3 का 9, सब 3 का गुणज है। ये क्या है? 3 का गुणज। तो इसके पहले का जो टर्म है, इसके पहले का टर्म क्या है आपके पास बता देते हैं। जैसे इसके पहले का टर्म जो है, इसके पहले का जो टर्म है वो है, इसका पहले का टर्म है, इतना सारा मान है 2k माइनस 1, तो उसी के अनुसार इसके पहले के जो मान है वो 3 का गुणज है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 3k और प्लस इसका अंदर गुणा करोगे, चलो अभी रहने दो, 3k प्लस 1, 3k का मान क्या है? 3k का मान हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 का प्रयोग करोगे जरूर, ठीक है ना। देखो इसके जगह लिखोगे आप लोग 3/2 k, फिर k प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा 3k प्लस 1, ठीक है ना। अब हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर 3/2, यहाँ पर k प्लस 1 है, पर k प्लस 2, क्योंकि k प्लस 1 रखने पर, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम कॉमन लेना चाहे तो 3k प्लस 1 और 3k प्लस 1 कॉमन है, तो 3k प्लस 1 कॉमन है, 3k प्लस 1, 3k प्लस 1, देख लो 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 कॉमन है। यहाँ पर k/2, तो k/2 प्लस यहाँ बचा 1, इसके बटे 1 मान के भिन्न करो, तो 3k प्लस 1, ये हो गया 2 1 k एकम k प्लस 2 एकम 2 बटे 2 एकम 2, इसको इसके बटे में लिखो, तो 3/2 k प्लस 1 और अंदर हो गया k प्लस 2। तो हम लोग कहेंगे अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। बस हो गया। देखो 3/2, 3/2, n की जगह k प्लस 1 तो k प्लस 1, इस n की जगह k प्लस 1 और ये 1 2 हो जाएगा तो k प्लस 2। बस चाहो तो शॉर्ट कर लो जरा इतने का। अब तो समझ गए हो ना कि गण त्यागमन का सिद्धांत का आखिर रूल क्या है। अब देखो सारे सवाल आप लोग लगा लोगे, अब तो आप लोगों के लिए एकदम ये मक्खन हो जाएगा। देखो आपको बताते हैं, अब इसको जब लगाओगे, सबसे पहले n बराबर 1, तो यहाँ पर LHS ले लो, LHS ले लो, तो 4 इंटू 1 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 बराबर 1। इस पे आ जाओ, तो इसकी जगह 1 तो 1, 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अर्थात 1। तो आप लोग कहोगे n बराबर 1 के लिए सत्य है, तो n बराबर k रखोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4k माइनस 3, तो k 2k माइनस 1। तो आप लोग कहोगे n बराबर k के लिए सत्य। अगर 1 के लिए सत्य है तो k के लिए भी सत्य है। हाँ, अब हम लोग इसको डालते हैं समीकरण 1। अब आप लोग रखोगे n बराबर k प्लस 1। अब k प्लस 1 में इसको लिखोगे पूरा,
1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट प्लस 4 के प्लस 1 माइनस 3। अब देखो इसमें आप लोग इसका प्रयोग करोगे, इसका आंसर लाओगे, ये नियम होता है। अंदर गुणा कर लो। इसके पहले का टर्म क्या है, पहले का टर्म इधर का। अब देखो 1 5 9 मतलब समझना ये किसके रूप का है जानते हो? 4 में एन का मतलब 4 एन माइनस 3 का रूप है। 4 एन माइनस 3 का रूप कैसे है? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि इसी का रूप यह होता ही है, इसी का रूप। यहाँ पर जो भी संख्या दी जाए उसी का ही यहाँ पर रूप होता है। तो ये पूरा का पूरा रूप कैसे है? 4 के माइनस 3 का रूप है, 4 के माइनस 3 और प्लस इसका अंदर गुणा करोगे तो 4 के प्लस 4 माइनस 3। अब आपको बताते हैं, देखो के का मान 1 तो 4 एकम 4, 4 से 1 घटाओगे तो 3 घटाओगे तो 1, के का मान 2 तो 4 दूनी 8, 8 से 3 घटाओगे तो 5, के का मान 3, 4 से 12 से 3 घटाओगे तो 9। ऐसे तो 4 के माइनस 3 का ही रूप है ये पूरा मान। तो ध्यान रखना हमेशा यही रूप ये होता ही है। अब देखो इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, इसकी जगह जोड़ घटाना नहीं करोगे, इसकी जगह तुरंत यही मान रखोगे आप लोग। तो समीकरण 1 से अगर जोड़ घटाना करने लग गए तो आएगा नहीं। तो देखो 4 के माइनस 3 की जगह के लिखोगे, फिर 2 के माइनस 1, फिर 4 के ये फिर ये हो गया प्लस 1, ठीक। और हमें लाना क्या है, यहाँ पे लाना के प्लस 1 और यहाँ पर 2 के प्लस 1, ये लाना है के प्लस 1 और 2 के प्लस 1। क्यों? के एन बराबर के प्लस 1 रखोगे तो यहाँ पर के प्लस 1 और यहाँ पे के प्लस 1, तो अंदर गुणा करोगे तो 2 के, तो आपको रख के दिखाते हैं के प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 के प्लस 1 माइनस 1। अंदर गुणा करोगे ना तो के प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 के प्लस 2 माइनस 1, तो हो जाएगा के प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 के प्लस 1। हाँ ये लाना हमें ये लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि अंदर गुणा कर लो तो 2 के स्क्वायर माइनस के प्लस 4 के प्लस 1। अब जो है इनको यही लिखो 2 के स्क्वायर, इन दोनों को घटा दो प्लस 3 के और प्लस 1, गुणनखंड करो, 2 एकम 2, जोड़ घटाना करो 3 आ जाए। तो आप लोग कहोगे इतना हटा देते, इसको आपको दिखा रहे थे आपको। हाँ देखो ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस के, 2 एकम 2, 2 और 1 3, हाँ, और प्लस 1, इन दोनों में 2 के हो गया कॉमन तो बच्चा के प्लस 1, इसमें हो गया 1 कॉमन तो के प्लस 1, दोनों में आपके पास के प्लस 1 कॉमन हो गया तो ये आ गया 2 के प्लस 1। देखो प्रूफ हो गया इसका। तो आप लोग कहोगे अतः n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन का सिद्धांत इस प्रकार से प्रूफ हुआ, है ना। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत में तीनों n बराबर 1, n बराबर k, n बराबर k प्लस 1, तीनों के लिए आपके पास सत्य होना चाहिए। अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर, चलो डी देख लो इसका। डी देखो क्वेश्चन कम ज़्यादा हो तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हाँ एक्स्ट्रा आपके में हो तो आप लोग कमेंट कर देना। 12 16 24 40, 12 16 24 40 प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक, n पदों तक, n पदों तक। तब इन्होंने कहा है कि 4 2 की घात n माइनस 1, 4 2 की घात n माइनस 1 प्लस 8n प्लस 8n। अब देखो सबसे पहले यही तो दिया गया है। हाँ देखो यहाँ पर हम लोग इसको प्लस 8n है तो प्लस 8 के रूप में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे समझना, हम लोग बनाएंगे 2 की घात 2 मतलब 4 प्लस 8, तो 4 प्लस 8 12,
इसको बनाओ 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 का मतलब 8, 8 प्लस 8 तो ये हो गया 16। इसको बनाओ 2 की घात 4 तो 16, 16 प्लस 8 हो गया 24। इसको बनाओ 2 की घात 5 यानी 32, और 32 प्लस 8 आपके पास हो जाएगा 40, प्लस डॉट 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 प्लस। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे जानते हो, 2 की घात देखो एक 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 में वृद्धि हो रही है, तो 2 की घात n प्लस 1 प्लस 8 का मान हो गया ये। अगर ऐसे फॉर्म में बनाएंगे तुम लोग देखो 2 की घात n प्लस 1, क्यों, क्योंकि n में लगातार वृद्धि हो रही है, और प्लस 8 तो 8 ही है, बराबर हमारे पास क्या है 4, 2 की घात n माइनस 1 प्लस 8n। ठीक, अब देखो इतना तो समझ में आया ना आपको। अब n बराबर आप लोग रखोगे 1, तो 1 के लिए आप लोग यहाँ पर रखोगे, ध्यान रखना कि 2 की घात 1 प्लस 1 प्लस 8, अर्थात ये हो गया 2 की घात 2 यानी 4 यानी 12। इस पे आ जाओ, ये हो गया आपके पास LHS। अब आ जाओ RHS, तो 4, 2 की घात 1 माइनस 1 प्लस 8 इंटू 1, तो ये हो गया 2 से 1 घट गया 1, 4 एकम 4 और 8 एकम 8, 8 4 12। तो आप लोग कहोगे n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब n बराबर आप लोग रखोगे k, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात k प्लस 1 प्लस 8, 2 की घात k प्लस 1 बराबर 1 प्लस 8 बराबर 4, ये हो गया 2 की घात k माइनस 1 प्लस 8k, समीकरण डाल दो 1, तो आप लोग कहोगे n बराबर k के लिए सत्य है। ठीक, n बराबर k के लिए सत्य है। अब आप लोग रखोगे n बराबर k प्लस 1, k प्लस 1 यहाँ पर रखोगे, देखो यहाँ पर रखोगे 2 की घात 2 प्लस 8 प्लस 2 की घात 3 प्लस 8 प्लस 2 की घात 4 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट, 3 संख्या रख दो कोई बात नहीं। ठीक, यहाँ पर आप लोग रखोगे 2 की घात n प्लस 1 की जगह रखोगे k प्लस 1, तो k प्लस 1 ऑलरेडी पहले से एक है 1 प्लस 8 प्लस 8। इसके पहले का जो ये टर्म है, ये टर्म है क्या, ये टर्म है क्या जानते हो, ये इसी का रूप है। ये है आपके पास 2 की घात k प्लस 1 प्लस 8 ही है, 8 ही का रूप है ये। हमेशा ये जो मान है ना इसी के रूप का ही होता है, इसका रूप है ये। क्यों, चेक कर लो, 2 की घात देखो 1 1 पे वृद्धि हो रही है, तो 1 1 बढ़ा दिया हमने, क्योंकि k का मान 1 है 2 है 3 है और प्लस 8 तो है ही इसके साथ, प्लस ये हो जाएगा 2 की घात k प्लस 2 प्लस 8। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी जगह आप लोग क्या मान रख सकते हो, ये मान रखोगे तो आप लोग कहोगे समीकरण 1 से, तो मान रखोगे आप लोग 4, 2 की घात k माइनस 1 प्लस 8k, प्लस ये हो गया आपके पास, यही तो मान है इसका, वही मान रख दिया, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 8k, ये हो गया 8 का, ठीक है, ये हो गया 2 की घात k प्लस 2 प्लस 8। हमें बनाना क्या है, थोड़ा सा समझना है आपको, हमें बनाना है यहाँ पर 4 को 4 रहने देंगे, 2 की घात k प्लस 1 माइनस 1 और 8k प्लस 1। इसका मतलब है इन दोनों को हम लोग कॉमन लेंगे, इसमें 8, ठीक, 8 कॉमन लेंगे। इसको हम लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं 4, 2 की घात k माइनस 1 प्लस इन दोनों में लिख सकते हैं 2 की घात k इंटू 2 की घात 2, तो गुणा में घातें जुड़ती है, ठीक, तो गुणा में घातें जुड़ती है तो k प्लस 2 ही तो होगा, और इन दोनों में 8 ले लो कॉमन तो हो जाएगा k प्लस 1। देखो कुछ तो प्रूफ हो के आ गया, n का मान k प्लस 1 है तो 8k प्लस 1 हो गया। अब देखो 2 दूनी 4 और ये 4, 4 हो गया कॉमन, तो जब 4 कॉमन लोगे ना, देखो 2 दूनी 4 और ये 4, 4 हो गया कॉमन, 4 कॉमन लेना ही था हमें, अंदर बच्चा 2 की घात k माइनस 1 और प्लस 2 की घात k, ये, और प्लस 8k प्लस 1। तो यहाँ पर आप लोग इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 इंटू 2 की घात k, हाँ, तो 4 ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की घात k माइनस 1 और प्लस 8k प्लस 1। हम इसकी घात 1 है, हम लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती है,
तो ये हो जाएगा 4 2 की घात k प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 8 k प्लस 1। अब देखो हम लोग कहेंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। क्यों? n बराबर k प्लस 1 रखोगे तो यहाँ पे 4 को 4 लिखोगे, k प्लस 1 को k प्लस 1 लिखोगे, प्लस प्लस 8 k प्लस 1। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर लिख देते हैं, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। ठीक, अतः गणित का सिद्धांत प्रूफ होता है। देख लो, अगर शॉर्ट लेना चाहते तो ले लो। अब तो आप लोग सीख गए ना घटती आगमन सिद्धांत को कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम में भी आप लोग एकदम आसान तरीके से सॉल्व कर दोगे इसको। और एक चीज बता दें कि आपकी बार जो आपका एनडीए का एग्जाम हुआ है ना, एनडीए के एग्जाम में आपको बता दें कि आपको जो इंटर लेवल है, इंटर लेवल से आपके जो आबीयू के क्वेश्चंस हैं उसके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपके जो ये जो क्लास 11th मैथ है इसमें व्यापक मान से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, व्यापक मान से। लिमिट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, लिमिट से। आपको बता दें आपके इसके अवकलन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके अतिरिक्त आपके जो त्रिकोणमितीय फलन है उसके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, इसलिए क्लास 11th को अच्छे से ढंग से मेहनत कीजिए इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग देखो, 2 में है प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए। n प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए देखो, सबसे पहले आपको दूसरा का भी पार्ट है। देखो एक तो इसे बहुत पार्ट दे दिया गया, ठीक है, तो बहुत पार्ट के कारण हो सकता है कि वीडियो में भी आपके पास पार्ट बाई पार्ट बन जाए। देखो 3 इंटू 6, 6 इंटू 9, 9 इंटू 12, 3 इंटू 6, 6 इंटू 9, 9 इंटू 12 प्लस डॉट डॉट प्लस 3n प्लस 3n n प्लस 3 n प्लस 3 नहीं 3n प्लस 3 3n प्लस 3 बराबर 3n n प्लस 1 3n n प्लस 1 और n प्लस 2। देखो एक चीज़ आपको बार बार यही बता रहे हैं कि क्वेश्चन को मिला लेना। आपके बुक के अकॉर्डिंग आगे पीछे क्वेश्चंस हो वो भी मैच करा लेना, एक्सरसाइज आगे पीछे हो तो भी मैच करा लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारे एक्सरसाइज मिल जाएंगे। हाँ, सबसे पहले जब हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत से हल करते हैं तो n बराबर 1, n बराबर k प्लस 1, या n बराबर 1, n बराबर m, n बराबर m प्लस 1, चाहे जो रख लो हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग n बराबर 1 के लिए, किसके लिए? 1 के लिए। तो n बराबर 1 के लिए हम लोग यहाँ पर LHS और RHS दोनों को एक साथ ही सॉल्व कर दे रहे। 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, इसके अलावा 3 इंटू 1 प्लस 3, और ये जगह आपके पास 3 इंटू 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 6, और 3 प्लस 2 प्लस 3, 6 दिया 18 बराबर 18। तो हम लोग कहेंगे n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो हम लोग n बराबर, अब की बार हम लोग n बराबर क्या रखेंगे? अब की बार हम लोग n बराबर रखेंगे k। तो k में हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे, तो ये जगह 3k प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा आपके पास 3k प्लस 1 इसमें और k प्लस 2, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग कहेंगे n बराबर k के लिए भी कथन जो है ना ये सत्य है।
जिसमें कुछ कहा नहीं क्या इन्होंने कि प्रूफ करके दीजिए कि क्या कीजिए। इन्होंने प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए गणितीय सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि, हाँ चलो सिद्ध करना है, मतलब ये दोनों को बराबर लाना है आपको। अब देखो हम लोग n बराबर, अब तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, n बराबर k, n बराबर k प्लस 1 हमारे पास आना क्या चाहिए आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास 3, समझना, तो 3k प्लस 1, k प्लस 1 यानी k प्लस 2, k प्लस यहाँ पर 3, ये आपके पास आना चाहिए। ये अगर आ जाए तो हम लोग प्रूफ कर देंगे इसको। तो n बराबर k, तो हम लोग n बराबर हम लोग k प्लस 1 रखेंगे। अब ये कंडीशन देखो, 3.6 मतलब 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 12 प्लस डॉट डॉट प्लस, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 और n के जगह हम लोग लिखेंगे k प्लस 1 और ये हो जाएगा 3 और n के जगह हमारे पास हो जाएगा k प्लस 1 और प्लस 3। आई होप इतने में कोई डाउट नहीं है। 3 इंटू 6, 6 इंटू 9, 9 इंटू 12। अब समझना, ये हमारे पास, हमने बार बार यही कहा कि यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो हमारे पास यही मान है। देखो ये मान कैसे है समझना, इसमें हमारे पास 3 और k, 3k प्लस 3, तो हमेशा देखो यहाँ पर अगर आप लोग k बराबर क्या रखते हो, जैसे आप लोगों को 1a 1b 1b मतलब 1 का a b c बताया था, सेम टू सेम वैसा है। यहाँ का पूरा मान 3k प्लस 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको बताते हैं कि अगर k बराबर 1 रखोगे, समझने k बराबर अगर 1 रखोगे, उस विधि को छोड़ हम तो अब की बार और नई विधि बता रहे आपको। k बराबर अगर 1 रखोगे तो ये जगह 6 3 18 तो 3 6 18, अगर 2 रखोगे तो देखना 2 रखने पर तो दूसरे पद में 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 9, 9 तिया 7 नहीं, फिर से समझो, 9 6 54, तो ये जगह 9 6 54। अगर आप लोग यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसे देखो, अगर 1 रखते हो तो 3 इंटू 6 तो 3 इंटू 6, 2 रखते हो तो 6 इंटू 9 6 इंटू 9, 3 रखते हो तो 9 इंटू 12 9 इंटू 12, ऐसे डॉट डॉट। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 3k और 3k प्लस 3 प्लस 3k प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारे पास, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3k प्लस 3 प्लस 3, 3k प्लस 3 प्लस 3। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग, इसको लग लो समीकरण 1, तो लिख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो इसके जगह हम लिखेंगे 3k k प्लस 1 k प्लस 2 प्लस 3 k प्लस 1 और ये हो जाएगा 3k प्लस 6। ठीक है, इसमें आप लोग 3k, ये हो जाएगा 3k, ठीक है, इसमें 3 यानी है ना, ठीक है, तो 3k और ये हो जाएगा 3k प्लस 1 और k प्लस 2 और प्लस इसमें आप लोग 3 ले लेना कॉमन, तो जब 3 कॉमन ले लोगे तो 3 3 का 9, k प्लस 1 और ये हो जाएगा k प्लस 2। अब देखो कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन जो है k प्लस 1 और k प्लस 2, ये कॉमन है हमारे पास। ठीक, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस 2, तो हम लोग ले लेंगे k प्लस 1 और k प्लस 2, ये ले लेंगे कॉमन हम लोग। जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास 3k और प्लस 9, अंदर बचेगा हमारे पास 3k प्लस 9, यही तो है, 3k प्लस 9। अब देखो 3k प्लस 9 बचा, यहाँ पर हम लोग 3, ठीक है, 3k प्लस 9 बचा, इसमें आप लोग ले लोगे 3 कॉमन, तो जब 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3, k प्लस 1 तो 3 k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3, 3 k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3,
तो हम लोग कहेंगे n बराबर, अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। बस एक चीज और ध्यान रखना कि लास्ट वाले को हमेशा आप लोग प्रूफ करके दिखाओगे। इन दोनों को हल करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, दिखाओ डायरेक्टली। इसको हल करने के यही के नंबर आपको दिए जाते हैं, अगर इसको हल नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। हाँ तो देखो, अब देखो आप लोग दूसरे का बी पार्ट, दूसरे का बी पार्ट में है 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 डॉट डॉट डॉट, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 प्लस डॉट 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 प्लस 2 की घात n, 2 की घात n बराबर 2, 2 की घात n माइनस 1 बराबर 2, 2 की घात n माइनस 1। अब देखो पहले हम लोग तीनों का तीनों हम लोग नियम रखेंगे। देखो सबसे पहले देखो यहां पर n बराबर 1, n बराबर 1 रखेंगे तो यहां पर देखो 2 की घात 1 बराबर 2, 2 की घात 1 माइनस 1 अर्थात 2 इंटू 1, तो 2 बराबर 2, तो हम लोग कहेंगे n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब आ जाओ हम लोग n बराबर के, तो हम लोग कहेंगे n बराबर के, तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि 2 की घात k बराबर 2, 2 की घात k माइनस 1। ठीक, अंदर चाहो तो आप लोग गुणा भी कर सकते हो इसका, अगर गुणा करना चाहो तो 2 की घात k समीकरण डाल दो, इसको 1 और बराबर गुणा में घातें जुड़ती है, इसकी घात 1 है तो 2 की घात k प्लस 1 माइनस 2, इसको यही समीकरण 1 ही है ये। ठीक, बराबर है, चाहे अगर आवश्यकता अनुसार ये ले लेंगे, आवश्यकता अनुसार ये ले लेंगे। अब आते हम लोग n बराबर k के लिए, k प्लस 1 के लिए, तो n बराबर k प्लस 1, तो k प्लस 1 में हमें प्रूफ क्या करेंगे हम लोग, ध्यान रखना, प्रूफ करेंगे कि 2 की घात k प्लस 1, यही तो है 2 की घात k प्लस 1, इसको तो छोड़ो, इसको इधर बड़ा प्रूफ करेंगे हम लोग, इधर कहाँ, इधर 2, तो 2 की घात k प्लस 1 माइनस 1, या तो फिर ऐसे भी आ सकता है हमारे पास, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2 की घात k प्लस 2 माइनस 2। ठीक, गुणा में घातें जुड़ती है उस नियम के अकॉर्डिंग, या तो ये प्रूफ करेंगे या तो ये प्रूफ करेंगे, दोनों में से एक प्रूफ करेंगे हम लोग। हाँ, अब देखो हम लोग मान कहाँ रखेंगे, हम लोग मान तो यहीं पे रखेंगे, तो 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 2 की घात, हमारे पास क्या है यहाँ पर n। अब समझना यहाँ पर सेम टू सेम, देखो ऐसे लिखते लिखते हम लोग यहाँ पर इसी की जगह k लिखते हैं, तो हम लोग इसकी जगह k लिख सकते हैं n की जगह। हाँ, तो 2 की घात k, ठीक, 2 की घात k प्लस 1, क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रख रहे हैं, k प्लस 1। 2 की घात 1 2, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 डॉट डॉट, ये क्या है जानते हो, ये 2 की घात k का ही मान है, क्योंकि k का मान हमारे पास 1 2 3 है ना, तो इसको इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग 2 की घात k प्लस 2 की घात k प्लस 1। अब 2 की घात k यानी समीकरण हम लोग ले लेंगे 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास ये है, ठीक, तो हम लोग ये वाला ले रहे हैं, 1 से ये वाला ले रहे हैं ये, तो इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग 2 की घात k प्लस 1, 2 की घात k प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 की घात k प्लस 1। दो 2 की घात k प्लस 1, 2 की घात k प्लस 1 जुड़कर ये दोनों जुड़कर हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 की घात k प्लस 1 माइनस 2, दोनों में 2 हो गया कॉमन हमारे पास। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 की घात k प्लस 1 माइनस 1, तो 2 की घात k प्लस 1 माइनस 1, देखो ये प्रूफ होके आ गया हमारे पास। तो हम लोग कहेंगे अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अब देखो दूसरे का सी पार्ट में है 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3 डॉट डॉट डॉट, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3 प्लस डॉट डॉट प्लस, यह हो जाएगा 3 की घात n बराबर 3/2 बराबर 3/2
3 की घात n, 3 की घात n माइनस 1। अब यहाँ पर देखो n बराबर 1 के लिए हम दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, आप लोग n बराबर 1 दिखा दे रहे हैं, n बराबर k को लिए हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, तो n बराबर 1 के लिए सत्य ही है ये, तो n बराबर k, ठीक, तो k के लिए भी सत्य है। तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, देखो 3 की घात k बराबर 3/2, 3 की घात k फिर माइनस 1, इसको डाल दो समीकरण 1। अब हम लोग लिखेंगे n बराबर k के लिए सत्य है, ठीक है, n बराबर k के लिए सत्य है। अब हम लोग n बराबर k प्लस 1, n बराबर k प्लस 1, तो k प्लस 1 के लिए हम लोग क्या प्रूफ करेंगे जानते हो, हम लोग प्रूफ करेंगे 3/2, 3 की घात k प्लस 1 माइनस 1, ये प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखो सबसे पहले 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3 प्लस डॉट डॉट 3 की घात, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं n की जगह k प्लस 1, ठीक, n की जगह लिखेंगे k प्लस 1, ये 3 की घात 1, 3 की घात 2 डॉट 3, ये इस पूरे को हम लिख सकते हैं 3 की घात k है, 3 की घात k का ही मान ही है, प्लस 3 की घात k प्लस 1, 3 की घात k का मान हमारे पास क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग कहेंगे कि 3 की घात k का मान हमारे पास 3/2, ये हो गया 3 की घात k माइनस 1 बराबर 3 की घात, बराबर नहीं प्लस k प्लस 1, ठीक। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि हम लोग जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती है, भाग में घातें घटती है, ठीक है, तो हम लोग इसका अंदर गुणा कर देंगे, तो इसका जब अंदर गुणा कर देंगे तो इसकी घात है 1, तो हम लोग कहेंगे कि 3 की घात k प्लस 1 और बटे 2 माइनस 1, ठीक, नहीं इसके साथ भी तो गुणा करोगे, और माइनस 3/2, फिर प्लस 3 की घात k प्लस 1/1, इसके बटे कुछ नहीं यानी 1। अब देखो यहाँ पर हम लोग इन दोनों में हम लोग ये ध्यान रखना कि इन दोनों में ये आधा है और ये पूरा 1 है, तो जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लो, ये हमारे पास आधा है, ये हमारे पास 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.5 होगा, क्या होगा 1.5, तो 1.5 का मतलब हो गया 3/2, तो 3/2 3 की घात k प्लस 1, ठीक, और माइनस 3/2, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझ लो, चाहो तो भिन्न कर लो, इसका इसके साथ गुणा, इसके साथ इसके गुणा, इसके साथ इसका गुणा, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 2 और 1 3/2 और 3k प्लस 1, ठीक, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग 3k प्लस 1 को कॉमन ले लो, तो 1/2 और 1, 1/2 और 1 को जोड़ोगे तो 3/2 और ये माइनस 3/2। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जानते हो, यहाँ पर हम लोग जो है कहाँ पर दिखा दे आपको, समझना आप लोग, यहाँ पर दिखा दे रहे आपको, यहाँ पर दिखा दे रहे आपको, ठीक, दूसरे का C, हाँ, तो दूसरे का C में देखो 3/2 ले लो कॉमन, तो 3/2 ले लेंगे कॉमन, तो 3 की घात k प्लस 1 और माइनस 1 बचेगा। तो देखो यही हमें प्रूफ भी करना था, है कि नहीं, तो हम लोग कहेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, बस। अब ले लो इतने का स्क्रीनशॉट। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 1/3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9 प्लस डॉट डॉट, यानी विषम संख्या है ना, तो 1/3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 9 प्लस डॉट 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 डॉट, 1/2n प्लस 1, 2n प्लस 3 प्लस 1/2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 3 बराबर n बटे 3, 2n प्लस 3,
3 2n प्लस 3, 3 2n प्लस 3। देखो गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा प्रत्येक n बिलोंग्स n के लिए दिखाइए कि आपको फिर से दिखाना है, बस वही सेम तरीका है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, n बराबर 1, तो n बराबर 1 के लिए सत्य है, आप लोग कर लेना, इसको हम दिखाने रहे। फिर n बराबर k, तो k के लिए आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या लिखोगे, 1 बटे ये हो जाएगा 2k प्लस 1, फिर 2k प्लस 3 बराबर k बटे 3, ये हो जाएगा 2k प्लस 3, समीकरण डाल दो 1। ठीक, अब आप लोग जानते हो कि n बराबर k के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य है। हल करना है कहाँ पर आपको, हल करना है आपको n बराबर k प्लस 1। अब आपको प्रूफ क्या देना जानते हो, यहाँ पर n की जगह आप लोग k प्लस 1 बटे नीचे 3, 2k प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 5। ठीक, बस आगे और तो कुछ है नहीं। हाँ, 2k प्लस 5 आप लोग प्रूफ करके दोगे इनको। हाँ, अब देखो 2k प्लस 5 कैसे, इसमें 2k प्लस 1 रखोगे, 2 का अंतर गुणा करोगे तो 2k प्लस 2 और वो 3 5। तो अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चन पे, तो आप लोग लिखोगे 1 बटे 3 इंटू 5 प्लस 1 बटे 5 इंटू 7 प्लस 1 बटे 7 इंटू 9 प्लस डॉट डॉट प्लस, ये हो जाएगा 1 बटे 2, n के जगह लिखोगे आप लोग k प्लस 1, 2 n के जगह लिखोगे k प्लस 1 और प्लस 1, इसके अलावा फिर 2 n के जगह k प्लस 1 प्लस 3। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे ये 1 बटा 3 इंटू 5 5 इंटू 7, क्या किसके बराबर है, ये अब क्या इसके बराबर है ये। ठीक, तो और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो आप लोग लिख देना डायरेक्ट, आप तो समझ गए आप लोग। तो k बटे ये हो जाएगा 3, 2k प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2k, अंदर गुणा करोगे 2k प्लस 2 और 1 3, तो 2k प्लस 3। ठीक, 2k प्लस 3, और यहाँ पर आपके पास 2k और प्लस 2 3 5, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 5। यहाँ पर 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 हो गया कॉमन, तो ये बचा 1 बटे 2k प्लस 3 हो गया कॉमन, तो यहाँ बचा k बटे 3 प्लस 1 बटे 2k प्लस 5। अब आप लोग जो है इसका भिन्न करो, 1 बटे 2k प्लस 3, अब देखो 2k प्लस 5 बचा। ठीक, 2k प्लस 5, इसके साथ इसका गुणा करो, तो आप लोग को बचेगा 2k स्क्वायर प्लस इसके साथ गुणा करोगे तो प्लस 5k प्लस इसके साथ गुणा करोगे तो 3 बटे इन दोनों का गुणा करोगे तो 3 2k प्लस 5। अब इनका आप लोग गुणनखंड करोगे तो ये होगा आपके पास, जब गुणनखंड करोगे तो 1 बटे 2k प्लस 3, 3 दूनी 6, तो 3 2 5, तो 2k स्क्वायर प्लस 2 3 6, तो 2k प्लस 3k प्लस 3 बटे ये हो जाएगा आपके पास 3 2k प्लस 5, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2k प्लस 3। इन दोनों में कॉमन हो गया 2k, तो बचा k प्लस 1, इन दोनों में कॉमन हो गया केवल 3, तो बचा हमारे पास k प्लस 1 बटे 3, ये हो जाएगा 2k प्लस 5। दोनों में k प्लस 1 हो गया कॉमन, k प्लस 1 हो गया कॉमन, तो 1 बटे 2k प्लस 3, ये हो गया k प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ बचा 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 बटे ये हो जाएगा आपके पास 3 2k प्लस 5, 2k प्लस 3 से ये कैंसिल, तो आपके पास बचा k प्लस 1 बटे 3 2k प्लस 5। तो हम लोग कहेंगे अतः k प्लस 1 के लिए जो आपका कथन है ना,
ये सत्य है, यानी घटते आगमन सिद्धांत जो है ये सत्य है। देखो यही तो प्रूव करना था, बस लास्ट स्टेप को विशेष ध्यान दीजिएगा, यही आपको प्रूव करना है। तीसरे का बी पार्ट, तीसरे का बी पार्ट देखो, तीसरे का बी पार्ट में है कि 1/1 इंटू 2, 2 इंटू 3, हाँ 1/2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 3 इंटू 4 भी है डॉट डॉट, 1/n n प्लस 1, 1/n n प्लस 1 बराबर n प्लस 1, n प्लस 1, ठीक, n प्लस 1, ये तो ए पार्ट है, ए पार्ट डाल देना इसमें। n बराबर 1 के लिए सत्य है, आप लोग लिख लेना इसमें, हम लिख नहीं रहे n बराबर 1 के लिए, n बराबर k बराबर के लिए भी सत्य हम लिखेंगे नहीं, केवल दिखा दे रहे आपको, ठीक है। तो हम लास्ट वालों को हल करेंगे, बाकी तो आप लोग जानते ही हो कैसे हल करना है, आप तो सीख चुके हो n बराबर k के लिए। तो आप लोग यहाँ पर 1/, ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा k प्लस 1 बराबर, ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा k प्लस 1 समीकरण 1। अब हम आप लोग लिख लेना कि n बराबर k के लिए सत्य है। अब हम हल करेंगे किसको, n बराबर k प्लस 1, और हमें प्रूफ करके देना है इनको k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1, एक k प्लस 1 और 1 k प्लस 2, तो k प्लस 2 ये प्रूफ करके देना है इनको, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि इतना लिखेंगे, इतना लिखेंगे, इतना लिखेंगे, प्लस डॉट डॉट इतना लिखेंगे, यही तो है। तो ये पूरा का पूरा मान किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। बहुत शॉर्ट ट्रिक से हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर k प्लस 1, प्लस इस 1 के जगह 1 लिखेंगे, n के जगह k प्लस 1 लिखेंगे, इस n के जगह k प्लस 1 और 1 k प्लस 2 हो गया, तो ये k प्लस 2। इन दोनों में आप लोग कॉमन क्या लोगे, इन दोनों में k प्लस 1 ले लोगे कॉमन, तो ये जगह 1/k प्लस 1 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल k, तो k/1 प्लस 1/, ये हो जाएगा k प्लस 2। अब इनका आप लोग भिन्न करोगे तो 1/k प्लस 1, इसके साथ गुणा तो k स्क्वायर प्लस 2k, इसका हो गया प्लस 1/, ये हो जाएगा k प्लस 2। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है भी k प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये, तो 1/k प्लस 1 और ऊपर हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे k प्लस 2, एक घात से ये कैंसिल, तो आप लोग का होगा k प्लस 1/k प्लस 2। हम लोग कहेंगे अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है ना। आया ना मजा, देखो है मजेदार, थोड़ा सा आराम से समझते समझते जाओ, मजा आएगा एकदम से, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके रख दोगे आप लोग। हाँ अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर, आप लोग तीसरे का बस यही पार्ट है 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है कि a की घात a बराबर 1, a की घात a बराबर 1 और a की घात r प्लस 1, a की घात r प्लस 1 बराबर a की घात r इंटू 1, a की घात r इंटू 1 a, ठीक है। तो घटते आगमन सिद्धांत से दिखाइए कि n बिलोंग्स n के लिए a b की घात n, a b की घात n बराबर a की घात n b की घात n। देखो हमेशा कभी भी किसी क्वेश्चन देख कर डरना नहीं आपको, ठीक, हल करो, हल करने की कोशिश करो, कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बाकी आप लोग समझदार हो कि किसकी जय जयकार नहीं होती है ना। तो हमेशा देखो मस्त तरीके से क्वेश्चन केवल पूछ दिया जाए। और एक चीज़, कभी भी अगर आपके फ्रेंड्स, आपके क्लोज फ्रेंड या आपके कोई भी, मान लो कि कोई फ्रेंड हो, कोई भी मित्र हो, कोई भी दोस्त हो आपका, कोई भी हो, अगर आप लोगों से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो कभी भी अपने अंदर ईगो मत लाना, हम नहीं बताएंगे इस क्वेश्चन को, हम क्यों बताएं, नहीं, आप उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करोगे, बताने की कोशिश करोगे, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा,
अब उस सवाल को एक बार अगर बता दोगे ना तो शायद ही उस सवाल को आप कभी भूलोगे, उस सवाल को आप लोग याद रख लोगे लगभग। तो इसलिए और एक चीज, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप लोग ट्रेंड पर है, मस्त तैयार है, उसकी तैयारी मस्त है, तो उसको लेकर आप लोग कभी भी ईगो मत करना कि इसकी तैयारी में अच्छी है, हम इसकी ब्रिलियंट छात्र है, स्टूडेंट है, हम होशियार है। अपने आप को कभी होशियार भी मत समझना, अपने आप को किसी दूसरे से कम भी ना समझना। ये पॉइंट नोट करके रखना, सफलता के लिए यही आपके मूल मंत्र भी है। देखो यहाँ पर ए बी की घात n है, ठीक, ए की घात n बी की घात n है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या गणितीय आगमन सिद्धांत से कहा, हाँ गणितीय आगमन सिद्धांत से दिखाइए। अब ऐसे क्वेश्चन में को हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत से ही दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग n बराबर 1, n बराबर 1, तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी की घात 1 बराबर ए की घात 1 बी की घात 1, अर्थात हम लोग कहेंगे ए बी बराबर ए बी। तो हम लोग कहेंगे n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब आ जाओ n बराबर k के लिए, तो n बराबर k, तो k के लिए भी हम लोग कहेंगे कि a b की घात k बराबर a की घात k b की घात k। तो n बराबर k के लिए भी सत्य है। अब आ जाओ n बराबर k प्लस 1 के लिए। देखो n बराबर k के लिए सत्य इसलिए हो जाता है k का मान भी एक ही होता है, और एक रख के देख लीजिए। हाँ तो इसमें देखो k के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जानते हो, यहाँ पर आपके हो जाएगा a की घात k प्लस 1 b की घात k प्लस 1 या a प्लस b की होल घात k प्लस 1 आप लोग कर सकते हो। तो ये आपको प्रूफ करके इनको देने हैं, ठीक। तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, a की घात k प्लस 1 और b की घात k प्लस 1। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a समझना, यहाँ पर a b की घात n के जगह हम लोग लिखेंगे k प्लस 1, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ती है, तो a b की घात k इंटू ए बी की घात 1, तभी तो गुणा में घातें जुड़ती है, इस नियम को फॉलो कर पाएंगे। यहाँ पर ए बी की होल घात k a की घात k b की घात k है ये, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर a की घात k b की घात k इंटू ए और b, इसकी घात भी 1 इसकी घात भी 1, तो गुणा में घातें जुड़ती है, तो हम लोग कहेंगे a और a, तो ये जगह a की घात k प्लस 1 इंटू बी की घात k प्लस 1, बस। तो हम लोग कहेंगे यही हमें देखो प्रूफ भी करना था, तो हम लोग कहेंगे अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। तो किसके लिए सत्य हो गया, n बराबर 1 के लिए भी सत्य हो गया। अब फटाफट इतनी का शॉर्ट कर लो आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है गणितीय आगमन सिद्धांत से आपको सिद्ध करना है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए 2 की घात 2n माइनस 1 संख्या 3 से विभाज्य है। गणितीय आगमन से आपको दिखाना है, ठीक है। हाँ तो देखो 5 में का ए पार्ट है इसमें बहुत, 2 की घात 2n माइनस 1, 2 की घात 2n माइनस 1, ठीक, 2 की घात 2n माइनस 1, इनका कहना है कि 3 से विभाज्य, प्रूफ करके दिखाओ। तो 3 से विभाज्य है। अब ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, n बराबर 1। जब n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 की घात 4 यानी 4 हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 3। तो हम लोग कहेंगे n बराबर 1 के लिए सत्य है। 2 3 से विभाज्य है, तो हम लोग कहेंगे जो कि 3 से विभाज्य है, तो n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम लोग n बराबर के रखेंगे, तो हम लोग कहेंगे
कि यहाँ पर 2 की घात 2 के माइनस 1, अब बराबर n बराबर हमारे पास अगर के बराबर अगर 1 रखेंगे तो 3 ही आ ही जाएगा ये, तो जो कि सत्य है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर इसके बराबर ये क्या है, लेमडा मान लिया हमने, ठीक है, लेमडा, जो कि हम लोग कहेंगे कि n बराबर के लिए भी सत्य है। अब लेमडा मान लिया हमने, क्योंकि लेमडा मतलब कोई ना कोई एक अचर है ये, ठीक है, जो कि 3 से विभाज्य है। लेमडा वही संख्या है जो कि 3 से विभाज्य है। इसको जब पक्षांतर कर दो तो आप लोग कहोगे कि 2 की घात 2 के बराबर ही हो जाएगा लेमडा प्लस 1, ठीक। अब लेमडा की जगह आप लोग अगर 3 लेमडा मानना चाहो तो 3 लेमडा भी मान सकते हो। 3 लेमडा क्यों मान सकते हो, क्योंकि 3 से विभाज्य है, ठीक। तो एक काम करते हैं, हमने 3 लेमडा मान लेते हैं क्योंकि 3 से विभाज्य है, तो यह जाएगा 3 लेमडा प्लस 1। अब देखो यहाँ पर हम लोग n बराबर k प्लस 1 के लिए, ठीक, k प्लस 1 के लिए भी हम लोग क्या दिखाएंगे, अब समझना। यहाँ पर 2 की घात 2, ये हो जाएगा k प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको डाल दो समीकरण 1, हाँ, तो ये हो गया 2 की घात 2 के प्लस 2 माइनस 1। हम लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती है, तो 2 की घात 2 के इंटू 2 की घात 2 माइनस 1, हम लोग कहेंगे समीकरण 1 से। तो 2 की घात 2 की जगह 3 लेमडा प्लस 1 और 2 की घात 2 मतलब 4, तो ये हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 1 माइनस 1, अंदर गुणा करो, 4 तिया 12 लेमडा प्लस 4 माइनस 1, तो हम लोग कहेंगे कि 12 लेमडा प्लस 3, देखो जो कि 3 से विभाज्य है, हम लोग कहेंगे जो 3 से विभाज्य है, अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। देखो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 से विभाज्य है। अब आप लोग देखो तीसरे का 5वें का b पार्ट 7 से विभाज्य है और 5वें का c पार्ट भी 5 से विभाज्य है। देखो b पार्ट में है 7 से विभाज्य है, 5वें का b पार्ट में है n के लिए 2 की घात 3n माइनस 1, 2 की घात 3n माइनस 1 किससे विभाज्य है, ये 7 से विभाज्य है। देखो हम 1 से नहीं दिखा रहे, 1 से आप लोग दिखा सकते हो, केवल बता दे रहे हैं हम केवल आपको बता दे रहे हैं। ये हो जाएगा 8, 8 से 1 घट गया 7, 7 से विभाज्य है, n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए भी सत्य है, केवल हम k का मान लिख दे रहे हैं, ठीक। आप लोग दिखा देना इसको कि सत्य है। तो देखो 2 की घात ये हो जाएगा 3 के माइनस 1 बराबर 7, इसको पक्षांतर कर दो, नहीं 7 लेमडा, ठीक, 7 लेमडा, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 के बराबर 7 लेमडा प्लस 1, जिससे विभाज्य हो वही लेमडा या वही यम, केवल k को छोड़कर, इसको समीकरण 1। अब आ जाओ आप लोग n बराबर k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 के लिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की घात 3, ये हो जाएगा k प्लस 1 माइनस 1, हम लोग जानते हैं गुणा में मतलब ऐसा अंतर गुणा, पहले गुणा कर लो, 3k प्लस 3 माइनस 1, गुणा में खाते जुड़ती का नियम लगा दो, तो 2 की घात 3k इंटू 2 की घात 3 माइनस 1, समीकरण 1 से मान रख दो। 2 की घात 3 के लिए आप लोग क्या मान रखोगे, 7 लेमडा प्लस 1, तो 7 लेमडा प्लस 1 और ये हो जाएगा आपके पास 8 माइनस 1, अंदर गुणा कर लो, 8 7 56 लेमडा प्लस 8 माइनस 1, तो आप लोग कहोगे कि 56 लेमडा प्लस ये 1 है, तो ये हो जाएगा 7, जो 7 से विभाज्य है, 7 8 56, 7 एकम 7 विभाज्य है। तो हम लोग कहेंगे अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। समझ में आया ना आप लोग। अब देखो 5वें का c पार्ट, 5वें का c पार्ट देखो, 5वें के c पार्ट में है 5 से विभाज्य है और 7 की घात n, 2 की घात n, 7 की घात n माइनस 2 की घात n, जो कि 5 से विभाज्य है। तो 1 रखोगे तो 7 और माइनस 2 बने 5, 5 से विभाज्य, n बराबर 1 के लिए सत्य है। n बराबर k के लिए देखो आप लोग, n बराबर k के लिए भी सत्य है, आप लोग लिख लेना, ठीक है, हम इसको दिखा दे रहे हैं।
ये हो जाएगा 7k - 2 के बराबर 5 लेमडा। अब बात आती है कि इसमें किसको पक्षांतर करें, तो इसमें चाहे जिसको पक्षांतर करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 2 को पक्षांतर कर लो और चाहे 7 को। तो हम 2 को पक्षांतर इसलिए कर रहे हैं 2 माइनस में है। तो 7 की घात के बराबर 5 लेमडा प्लस 2 की घात के, समीकरण 1। अब आ जाओ, हम लोग कहेंगे n बराबर के लिए सत्य है, ठीक है, लिख लेना आप लोग, n बराबर के लिए सत्य है, लिख लेना। अब आप लोग n बराबर k प्लस 1, तो यहाँ पर देखो 7 की घात k प्लस 1, ये हो जाएगा 7 की घात k प्लस 1 माइनस 2 की घात k प्लस 1, ठीक। और बराबर कुछ नहीं, यही तो है, हाँ। तो हम लोग जानते हैं गुणा में खाते जोड़ती है, तो 7 की घात k इंटू 7 और माइनस 2 की घात k इंटू 2, ठीक। 7 की घात k हम लोग समीकरण 1 से मान रखेंगे, तो 7 की घात k का मान हमारे पास 5 लेमडा प्लस 2 की घात k, 5 लेमडा प्लस 2 की घात k और इंटू 7 और माइनस 2 इंटू 2 की घात k, ठीक। अंदर गुणा कर लो, 7 पन्ना 35 ना, हाँ 7 पन्ना 35, तो ये हो गया 35 लेमडा, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू 2 के माइनस 2 इंटू 2 की घात के, 2 की घात के है, तो ये हो जाएगा आपके पास 35 लेमडा प्लस 2 की घात के कॉमन है, तो 7 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 35 लेमडा प्लस इन दोनों को घटाओगे तो 5 इंटू 2 की घात के, जो 5 से ही तो है, 5 से विभाज्य है। अतः हम लोग कहेंगे अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है कि नहीं। देखो 5 7 35 और 5 एकम 5, 5 में का सी पार्ट भी खत्म, 5 में का कोई पार्ट नहीं है। 6 गणितीय सिद्धांत से द्वारा कथनों में से सिद्ध कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए n की घात 3 और माइनस 7n प्लस 3 से संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से भाज्य है। देखो 3 से भाज्य है 6 का ए पार्ट, 6 में भी पार्ट है, 6 में भी पार्ट है आपका। देखो 6 का ए पार्ट, 6 के ए पार्ट में है कि n की घात 3 माइनस 7n प्लस 3, n की घात 3 माइनस 7n प्लस 3, जो कि किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अब देखो यहाँ पर आप लोग n बराबर 1 के लिए तो सत्य है ही, क्योंकि 1 और 3 4 और 7 से 4 घटाओगे तो 3, तो 3 से विभाज्य है, बिल्कुल n बराबर 1 सत्य है। n बराबर k के लिए भी सत्य है, आप लोग उसको लिख लेना। हम केवल दिखा के n बराबर k प्लस 1 को प्रूफ करेंगे, ठीक। तो हम n बराबर क्या लिख रहे हैं, चलो n बराबर k भी आप लोग लिख लेना, ठीक। हम केवल इसको दिखा दे रहे हैं, समझना। जब k लेंगे तो ये जाएगा k क्यूब माइनस 7k प्लस 3 बराबर आप लोग लिखोगे 3 लेमडा, समीकरण डाल दो इसको 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग n बराबर k प्लस 1 इसी को दिखा रहे हैं हम, क्योंकि मेन यही है आपके पास n बराबर k प्लस 1। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखोगे k प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 7k प्लस 1 और प्लस 3, तो इसका ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा 7k माइनस 7 प्लस 3, ठीक, 7k, हाँ। तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसका होल क्यूब खोल दो, जब होल क्यूब खोल देंगे तो इतने का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। तो देखो इसका होल क्यूब जब खोलेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा k क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab
और कोष्टक में हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक, माइनस ये हो जाएगा 7 के और -7 + 3। देखो यहाँ पर हमारे पास ये होगा के क्यूब, इसको लिखो, ठीक, -7 के इसको लिखो और +3 इसको लिख लेते हैं, ठीक। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये +1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3k +1, इसको भी लिख चुके हम लोग, इसको लिख चुके, इसको लिख चुके हम लोग, और -7, ठीक। ये देखो हमारे पास इतना मान हम लोग कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारे पास क्या हो जाएगा 3 लेमडा इतने की जगह, तो हम लोग कहेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास 3 लेमडा प्लस ये हो जाएगा 3k और k+1, 3k k+1, और ये इन दोनों को घटाओगे तो -6। तो हम लोग कहेंगे अतः यह 3 से विभाज्य है। देखो 3 से विभाज्य कैसे, 3 3 3 दोनों 6 है कि नहीं, 3 से विभाज्य। तो हम लोग कहेंगे अतः यह n बराबर k+1 के लिए सत्य है। किसके लिए सत्य है, n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। देखो चलेगा बी पार्ट, बी पार्ट में है, बी पार्ट में यह है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए n स्क्वायर प्लस 5 संख्या 6 से भाज्य है। तो देखो n स्क्वायर प्लस 5, n स्क्वायर प्लस 5 किससे भाज्य है, 6 से भाज्य है, ठीक, किससे भाज्य है, 6 से। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं n बराबर 1 के लिए सत्य है ये, क्योंकि ये जो 1 और 5 6 से भाज्य है। n बराबर k के लिए भी सत्य है, k का मान हम दिखा दे रहे हैं, आप लोग दिखाओगे इसको बाद बाकी। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे n बराबर k के लिए ये हो जाएगा आपके पास k स्क्वायर प्लस 5 बराबर हो जाएगा 6 लेमडा, ठीक। इसको मान लो समीकरण 1, अगर आवश्यकता पड़े इसका अंदर गुणा कर लो, k क्यूब प्लस 5 के बराबर भी 6 लेमडा, बाकी समीकरण दोनों सेम है। अब देखो हम लोग किस में दिखाएंगे, n बराबर k+1, n बराबर k+1, इसमें लिख देना कि n बराबर k के लिए सत्य है। तो k+1 के लिए आप लोग यहाँ पर लिखोगे k+1 ये, और यहाँ पर लिखोगे k+1 का होल स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपके पास k+1 और इसका होल स्क्वायर खोलो, ठीक। होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 5, ठीक। अब हमारे पास k स्क्वायर प्लस 5, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास k+1 और ये हो जाएगा हमारे पास k स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 और प्लस 1 प्लस 2k, ठीक। इस k का इसमें गुणा करेंगे हम लोग, तो समझना इसको हम लोगों ने डिवाइड कर लिया प्लस प्लस में, ठीक, समझना इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 5, k स्क्वायर प्लस 5, ठीक। फिर k प्लस ये हो गया k 1 + 2k, 1 + 2k, ठीक। फिर प्लस इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस k स्क्वायर प्लस 5, k स्क्वायर प्लस 5, इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 + 2k, 1 + 2k। अब देखो समीकरण 1 का सहारा ले लो। समीकरण 1 में हमारे पास क्या है, k क्यूब को छोड़ो, ये k स्क्वायर प्लस 5 बराबर 6 लेमडा, तो इन दोनों की जगह हम लोग लिख सकते हैं 6 लेमडा, क्या लिख सकते हैं, 6 लेमडा प्लस, अब बाकी को तो हम लोग इसके साथ इसके अंदर गुणा करेंगे तो k प्लस 2k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2k, ठीक। तो ये हो जाएगा 6 लेमडा प्लस 2k स्क्वायर k स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 3k स्क्वायर, ठीक है, 3k स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 3k, फिर से एक बार 6 लेमडा,
ये के और ये के 3 के और 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर और 5 और 1 6, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर थोड़ा समझना कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 3 से विभाज्य है। देखो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6। फिर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि 3 के 6, तो आप लोग कहोगे, क्या कहोगे कि ये जो संख्या है ये किससे विभाज्य है। फिर से एक बार, इनमें से अगर 3 आवा कॉमन ले लो तो आप लोग 3 ले लो कॉमन, तो बचेगा के स्क्वायर प्लस, समझना, के प्लस 2, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये संख्या किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो जो संख्या 3 से विभाज्य होती है वो 6 से भी विभाज्य होती है। जो संख्या 3 से विभाज्य होती है वो संख्या किससे विभाज्य होती है, 6 से भी विभाज्य होती है। तो हम लोग कहेंगे अतः यह किससे विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। फिर से एक बार, अतः यह 6 से, आपको दिखा दे रहा अभी, 6 से भाज्य है। जो संख्या 3 से विभाज्य होती है वो संख्या 6 से विभाज्य होती है। वो संख्या 9 से विभाज्य, 3 बार 6 से विभाज्य हो जाती है। हाँ, तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि आपको ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक। आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि अगर आप लोग के बराबर 1 रखते हो तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 तिया 12 जो कि 6 से विभाज्य है, क्योंकि के का मान क्या होता है 1। 1 जब रखोगे तो यहाँ पर 1 और 1 2, 2 4, 4 तिया 12, 6 से विभाज्य है। तो हम लोग कहेंगे n बराबर के प्लस 1 भी सत्य है, ठीक। अब देखो 6 का और भी पार्ट है। हाँ, 6 का सी पार्ट भी है। 6 का सी पार्ट देखो, 6 का सी पार्ट, 6 का सी पार्ट में है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और n क्यूब माइनस n, n क्यूब माइनस n जो 6 से भाज्य है। किससे भाज्य, 6 से। n बराबर 1 किलो सत्य ही है, क्योंकि 1 किलो सत्य इसलिए है क्योंकि n 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपके पास 0। तो 1 तो रख नहीं सकते हम लोग। 1 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग n बराबर 2 से स्टार्ट करेंगे। n बराबर 2 से स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं आप लोग को। n बराबर 1 ना रखे, n बराबर रखेंगे 2। 2 क्यों रखेंगे, इन्होंने पहले कहा 2 के बराबर रखो या 2 से बड़ा रखो, अधिक रखो। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2 बराबर 6। अतः हम लोग कहेंगे अतः यह 6 से भाज्य है। तो n बराबर 2 पर सत्य है। अब हम लोग n बराबर क्या रखते हैं, n बराबर हम लोग रखते हैं k। तो n बराबर हम लोग रखते हैं k, तो k का मतलब भी 2 है, यहाँ पर 1 नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके पास k क्यूब माइनस k बराबर हम लोग लिखेंगे 6 लेमडा। इसको पक्षांतर कर दो तो k क्यूब बराबर 6 लेमडा माइनस k, इसको डाल दो समीकरण आप लोग 1। क्या डाल दोगे, समीकरण 1। अब आप लोग n बराबर क्या रखो, k प्लस 1, n बराबर k प्लस 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा आपके पास k प्लस 1, k प्लस 1 का क्यूब माइनस k प्लस 1, ठीक। अब इसका आप लोग होल क्यूब खोल दो। आप लोग लिख लेना n बराबर k के लिए सत्य है, होल क्यूब खोल दो तो हो जाएगा आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी माइनस k प्लस 1, ठीक। k क्यूब की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 लेमडा माइनस k। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसके जगह लिखेंगे हम लोग 6 लेमडा माइनस k। k क्यूब की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लेमडा माइनस k, ठीक। और प्लस 1 ये, और प्लस 3 नहीं, यहाँ पर हम लोग k प्लस 1 ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा हमारे पास 3k माइनस 1।
3k माइनस 1 ये बचेगा हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग 6 लेमडा को 6 लेमडा लिख रहे हैं, तो फिर कॉमन लेने पर कुछ बनेगा नहीं, कॉमन लेने पर तो कुछ बन नहीं रहा हमारे पास। अगर कॉमन लेते हैं तो कुछ भी नहीं बन रहा हमारे पास। गुणा कर लो अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस के प्लस 1 प्लस इसके साथ गुणा करेंगे तो 3k², इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस के, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस 3k और माइनस 1। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास। एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये माइनस के है, उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस के हो जाएगा। है कि ना, छोटी मोटी गलती देख रहे, गणित में अगर प्लस माइनस में दिक्कत आ जाए तो बहुत बड़ी गलती है ये। तो ये प्लस के और ये माइनस के, अच्छा हमने कहीं समझा कि ये माइनस है प्लस है, क्योंकि हम देख पा रहे के है, हो सकता है कट जाए, इसलिए एक बार हमने यहाँ पर नज़र मार लिया। ठीक अब देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 लेमडा। ठीक है, 6 लेमडा और ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, आपका प्लस माइनस कैंसिल है, तो 6 लेमडा प्लस 3k² प्लस 3k। अब यहाँ पर आप लोग अगर 3k कॉमन भी लेते हो तो 3k कॉमन ले लो, तो 6 लेमडा। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपके पास 3k कॉमन ले लो, 3k कॉमन हो गया तो k प्लस 1 बचा, k प्लस 1 बचा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये किससे भाज्य है, तो आप लोग कहोगे कि ये 3 से भाज्य, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, लेकिन ये 6 से भाज्य, जो संख्या 3 से भाज्य होती है वो संख्या 6 से भाज्य होती है। तो हम लोग कहेंगे अतः यह 6 से भाज्य है। कैसे 6 से भाज्य, देखो यहाँ पर 6 से भाज्य है। अगर हम लोग यहाँ पर 1 रखते हैं तो 3 एकम 3 और ये 2, 3 दूनी 6, जो कि 6 से भाज्य, तो हम लोग कहेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इस पार्ट 1 में हम लोग इसको पार्ट ही बनाएंगे, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन भी है, काफ़ी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग भी बोरिंग महसूस ना करो, इसलिए इसको पार्ट 2 पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीटली खत्म किया है, और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर हम लोग टोटल खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज में मिलकर प्यार जरूर बरसाते रहिए। ठीक, और प्यार बर कैसे बरसाना आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, बस एक ही बात कहेंगे, टेक ए स्क्रीनशॉट फटाफट।